हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली करते हैं 3.5। और इस प्रश्नावली में हम करेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल। ठीक है। और भाई करते कैसे है भाई, वज्र गुणन विधि का एक सूत्र होता है भाई, जिसे याद करने के लिए हम ठीक है इस प्रकार से याद करते हैं। कैसे याद करते हैं भाई, जैसे हमारे पास दो रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म है। हम क्या करते हैं भाई, हम वज्र गुणन विधि का सूत्र लिखते हैं x बटे y बटे और a। इस प्रकार से हम यानी एक बार x के बटे में लिखेंगे, एक बार y के और फिर 1 के, और तीनों बराबर होंगे। x के जब हम अपोन में लिखते हैं वो कहाँ से लिखते हैं भाई, जब x के अपोन में लिखते हैं तो x का भूल मतलब छोड़ देते हैं, बाकी ये लेंगे। ठीक है, x का छोड़ देंगे। जिसके अपोन में लिखेंगे जब y का लेंगे तो y का छोड़ देंगे, फिर जब 1 यानी अचर का लेंगे तो अचर को छोड़ देंगे। कैसे लिखते हैं भाई, x का लिखने के लिए, x के नीचे लिखने के लिए b1 c2 यानी कि इसकी इसमें गुणा करते हैं और इसकी इसमें माइनस b2 c1। ठीक है भाई, ऐसे करते हैं। फिर हम y के नीचे जब लिखते हैं तो यहाँ पर y का करते हैं, लेकिन इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जब y के नीचे लिखते हैं एक बात ध्यान रखो, इसमें हम इधर से करते हैं। ठीक है, यानी कि c की गुना a2 में c1 a2 फिर माइनस c2 a1। ठीक है, ऐसे करते हैं। फिर हम 1 के नीचे लिखते हैं यानी अचर पद को छिपाएंगे, फिर a1 b2 माइनस और a2 b1। इस प्रकार से हम वज्र गुणन विधि का सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, सूत्र। याद करने का आसान तरीका है, अगर इस समझकर लिखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और अगर याद करोगे तो भाई याद करना बहुत मुश्किल है, इसलिए समझ लेते हैं कि भाई कैसे लिखते हैं। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग हम एक्सरसाइज 3.5 में करेंगे। और ध्यान रहे, वज्र गुणन विधि से जब भी हम समीकरण युग्म को हल करते हैं तो उनका एक अद्वितीय हल होना चाहिए, यानी कि दोनों रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली हो। ठीक है, अगर कोई हल जिसका कोई हल नहीं होगा यानी समांतर रेखाएं होंगी, तब हम इस विधि का प्रयोग नहीं करते। तो हम करते हैं भाई प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अद्वितीय हल की उपस्थिति में, ठीक है, अगर अद्वितीय हल होगा उसकी स्थिति में हम इसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे। और प्रश्नावली 3.2 की तरह पहले हम चेक करते हैं भाई कि जो दी गई समीकरण युग्म में संगत है या असंगत, यानी कि एक अद्वितीय हल है उनका, या फिर कोई हल नहीं है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और भाई 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर सेकंड। दो समीकरण हमारे पास है। ठीक है भाई, हम चेक करते हैं कि भाई इनका एक अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है। तो भाई a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू माइनस 3 और c1 इक्वल टू माइनस 3, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू माइनस 9 और c2 इक्वल टू माइनस 2। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 3 और b1 अपॉन b2 इक्वल टू माइनस, क्या करते हैं भाई, b1 अपॉन b2 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 9 यानी 1 अपॉन 3 और c1 अपॉन c2 जो होगा भाई वो माइनस के 3 अपॉन माइनस 2। तो यहाँ पर लिखते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर क्या है भाई,
कोई हल नहीं है। समीकरण युग्म का, ठीक है भाई, यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई V1 C1 और ये तीनों बराबर नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, बराबर नहीं है तो क्या है भाई, कोई हल नहीं है। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है भाई, कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो यहीं पर छोड़ देंगे, वजन गुणन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। नंबर सेकंड है वही फर्स्ट का, 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। ठीक है भाई, ये है भाई। चेक करते हैं, A1 = 2 है, B1 = 1 है और C1 जो होगा वो -5 होगा, क्योंकि बराबर के इधर है, इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। A2 = 3 है, B2 = 2 है और C2 = -8 है। तो हम देखते हैं भाई A1/A2 कितना है, 3/2। B1/B2 कितना है भाई, 1/2 और C1/C2 कितना है भाई, -5/-8 यानी कि 5/8। हम देख सकते हैं भाई यहाँ पर क्या है ये, कि भाई यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए क्या है भाई, एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल है, समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अगर एक अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से हल करते हैं भाई, वज्र गुणन विधि से करते हैं। वज्र गुणन विधि से क्या करते हैं भाई, x बराबर y बराबर 1। तो भाई क्या लिखते हैं इसके नीचे, x के नीचे a वाले x वालों को छोड़ते हैं, यानी B1 C2 माइनस B2 C1, फिर y के नीचे b को छोड़ते हैं, इसे लिखते हैं C1A2 माइनस C2A1, फिर 1 के नीचे भाई इसे छोड़ते हैं c को, और A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, इनके मान रखते हैं भाई x के बटे में B1 C2, B1 कितना है भाई 1 है, C2 कितना है -8, फिर माइनस B2 कितना है भाई 2 है, और C1 जो है हमारा -5 बराबर y बटे C1 कितना है भाई -5 है, A2 कितना है भाई 3 है, फिर माइनस C2 कितना है भाई -8 है, और A1 जो है वो 2, फिर 1 के बटे में लिखते हैं भाई A1 2 और B2 भी 2 है, A2 कितना है भाई 3 और B1 कितना है भाई 1। तो इन्हें हल करते हैं भाई x बटे माइनस प्लस माइनस, यानी कि 8 का 8 माइनस के माइनस प्लस 8 5 दूनी 10 बराबर y बटे 3 5 15 माइनस के और माइनस प्लस 8 दूनी 16। ठीक है भाई, फिर इसे करते हैं भाई 1/2 दूनी 4 -3, यहाँ कितना बचेगा x बटे 10 में से 8 गए 2, y बटे 16 में से 15 गया 1, और ये 1/1। ठीक है भाई, अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं भैया x की वैल्यू, यहाँ देखते हैं, देखो इधर, यदि x बटे 2 बराबर 1/1, यानी पहले हम इसे और इसे लेंगे, यानी कि फर्स्ट इस रेशो को इसके साथ लेंगे, पहले को इसके साथ बराबर रखेंगे, फिर इसको, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2। फिर यदि y/1 बराबर 1/1 हो तो y बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, y बराबर क्या करते हैं, देखो इधर ध्यान से देखो, दोनों करते हैं। यदि
एक्स बटे 2 बराबर 1/1 तो एक्स बराबर आ जाएगा 2। ठीक है भाई, समझे, एक्स बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, और यदि y बटा 1 बराबर 1/1 तो y बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम वजन गुणन विधि से हल करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 करते हैं पहले का, और ये है भाई 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। करते हैं कैसे है भाई, वही चेक करते हैं पहले। a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -5 और c1 इक्वल टू -20, क्योंकि b से इधर जाएगा। a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू -10 और c2 इक्वल टू -40। ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3/6 1/2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू -5 अपॉन -10, ये भी 1/2, c1 अपॉन c2 -20 अपॉन -40, यानी ये भी 1/2। क्या करते हैं भाई, क्योंकि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो भाई समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से निकाल, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है भाई। ठीक है, किस कंडीशन में हमें वजन गुणन विधि का प्रयोग करना है, जब एक अद्वितीय हल हो। ठीक है भाई, अगर अपरिमित से अनेक हल है तो यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है भाई, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर इसका 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ये स्वयं कर लेना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करते हैं। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल होंगे जब हमारे पास दो समीकरण युग्म दिया हुआ है भाई, 2x + 3y = 7, ये समीकरण फर्स्ट है भाई, और दूसरी है a - b x + a + b y = 3a + b - 2, ये समीकरण नंबर सेकंड है। ठीक है भाई, पहले हमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं भाई, कि इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए। ठीक है, कौन से हल हो जाए, अनेक हल हो। ठीक है, करते कैसे भाई, a1 का मान निकालते हैं, a1 = 2, b1 = 3, c1 = -7 और a2 = a - b, b2 = a + b और c2 = -3a + b - 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, हम दिया क्या भाई कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है भाई। अनेक हल उसमें पहले से ही दिए हुए हैं, इसलिए अगर अनेक हल होंगे तो a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2 होगा। अगर अनेक हल होंगे तो, क्योंकि उसने पहले से ही दिया है, इसमें चेक नहीं करना, पहले से दिया हुआ है, इसलिए हम ये कंडीशन रखते हैं और इस कंडीशन के अनुसार ही हम a और b के मान निकालते हैं। a1 का मान कितना है भाई, 2, a2 का मान है a - b, b1 का मान है 3 और b2 का मान है a + b, c1 का मान कितना है, माइनस के साथ है, और c2 का मान है -3a + b - 2। ठीक है भाई, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, हम यहां से करते हैं, हम क्या करते हैं भाई, जब 2/a - b बराबर 7/3a + b - 2। ठीक है भाई, एक बार हम इसे इसके साथ लेकर के चलते हैं। ठीक है, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इधर करेंगे, इसकी इस तरफ करते हैं, क्या आ जाएगा 2 3a + b - 2 = 7a - b। ठीक है भाई, तो हम यहाँ गुणा करते हैं, 3 दूनी 6a + 2b - 4 = 7a - 7b।
ठीक है भाई, इसे इधर ले आएंगे और 4 को इधर ले आएंगे। 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b इक्वल टू 4, ये आ जाएगा आपका माइनस a प्लस 9b इक्वल टू 4, ये समीकरण नंबर फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है भाई, फिर हम जब इसे इसके बराबर रखते हैं, जब 3/a प्लस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 7a प्लस b पर। ठीक है भाई, गुणा करेंगे 9a प्लस 3b इक्वल टू माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b, इसे दे लेंगे 6 को, तो 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इक्वल टू 6, ये बचेगा 2a माइनस 4b इक्वल टू 6, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, a माइनस 2b इक्वल टू 3 आ जाएगा, समीकरण नंबर 4 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 है और ये 4 है। अब दोनों समीकरणों को भाई किसी भी विधि से हल कर सकते हैं इसे। ठीक है भाई, या तो हम प्रतिस्थापन से करेंगे या फिर विलोपन से। तो हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। समीकरण 3rd व 4th को जोड़ने पर, हम जोड़ने पे करते हैं भाई, तो जोड़ते हैं माइनस a प्लस 9b इक्वल टू 4 और a माइनस 2b इक्वल टू 3 जुड़ जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा, फिर ये बचेगा 7b और ये आ जाएगा 7, यानी कि b इक्वल टू 7/7, b इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, b का मान कट जाएगा, ये b 7/7 और b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। b बराबर कितना होगा, b बराबर आ जाएगा 1। ठीक है भाई, यहाँ पर कर देते हैं। फिर उसके बाद इस वैल्यू को हम b का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं, समीकरण 3rd में रखते हैं या फिर 4th में रखते हैं। मैं 4th में रखता हूँ, 4th में रखने पर 4th में रखते हैं भाई, तो कितना आ जाएगा, a माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू 3, a माइनस 4 इक्वल टू 3 और a इक्वल टू 3 प्लस 4, यानी a बराबर 7 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है भाई, ऐसे करते हैं हम, एक बार देख लो इधर। ठीक है, ऐसे करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, करते हैं कि किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं की कंडीशन दी हुई है भाई, k का मान ज्ञात करना है, प्लस 3x प्लस y बराबर 1 समीकरण फर्स्ट दी हुई है, और सेकंड है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1, ये समीकरण नंबर सेकंड दी हुई है भाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, दिया हुआ है हमें, हम क्या करते हैं भाई, a1 का मान लिखते हैं 3 है, b1 का मान 1 है और c1 का मान है -1, a2 का मान 2k माइनस 1 है, b2 का मान k माइनस 1 है और c2 का जो मान है वो -2 ब्रैकेट k प्लस 1 है। ठीक है, क्योंकि क्या दिया है भाई, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, क्योंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो भाई कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि नॉट इक्वल टू c1/c2, तो केवल हम इन्हें लेकर चलेंगे भाई, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 को ही लेके चलेंगे। ठीक है, इनसे ही हम मान निकालते हैं किसका, k का मान। कैसे भाई, a1 का मान रखते हैं, कितना आएगा, a1 का मान कितना है भाई, a1 का मान है 3 और बटा 2k माइनस 1, a2 का मान बराबर 1 बटा k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3k माइनस 1 इक्वल टू 1, 2k माइनस 1, 3k मल्टीप्लाई करेंगे -3 इक्वल टू 2k माइनस 1, इधर ले आओ 3k और ये माइनस के 2k, 1 को 3 को इधर ले जाओ, -1 प्लस 3, यानी आ जाएगा k इक्वल टू 2। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कर सकते हैं। ठीक है भाई।